मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और गुस्ताख औरत का और हड्डियों से बनने वाले मुर्ग का। वो मुर्ग जो जिंदा होकर अजान देने लगा। इस वाक़ये को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद के एक शहर में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसका एक ही बेटा था और वो बेपनाह अपने बेटे से मोहब्बत करती थी। अपने बेटे से इसको दीनी तालीमात सिखाने का बहुत शौक था। इसका बेटा बचपन में ही अल्लाह ताला के बहुत करीब होता जा रहा था और वो अल्लाह वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी अल्लाह वालों के लिए। उस बेवा औरत के बेटे ने कहीं से सुना था कि एक जगह पर एक अल्लाह वाले रहा करते हैं। वो अल्लाह वाले जो भी दुआ करते हैं उनकी हर दुआ कबूल होती है और जो भी कोई उनकी सोहबत में रहता है वो अल्लाह का वली बन जाता है। जो भी कोई आपकी खिदमत में आया वो फैज़ हासिल करके गया। ये बातें सुनकर बच्चे के दिल में एक जोश उठा कि मैं भी अल्लाह वाले की सोहबत में जाऊंगा। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैं माँ, बगदाद में एक अल्लाह वाले रहते हैं, उनकी खिदमत में जाना चाहता हूँ, वहाँ फैज़ पाना चाहता हूँ, मुझे भी वहाँ जाना है, मैं भी फैज़ हासिल करना चाहता हूँ, तुम मुझे उनकी खिदमत में छोड़ आओ। वो औरत अपने बेटे का इरादा जान चुकी थी कि वो ये ज़रूर वहाँ जाएगा और उस औरत ने अपने बेटे का शौक देखा था। वो उससे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुमको वहाँ ले चलूँगी। फिर उसकी माँ ने उसके अपने आसपास लोगों से उस अल्लाह वाले के बारे में जानना चाहा तो सभी ने उस औरत से कहा कि वो बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, जो भी उनके पास जाता है वो अल्लाह का वली बन जाता है। वो औरत अपने बेटे को उस अल्लाह वाले के पास लेकर चली गई। जब वो अपने बेटे को लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुई तो जाकर कहने लगी, जनाब, मेरे बेटे को आपसे मोहब्बत हो गई है। मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरा बेटा आपको बहुत मानता है, बहुत चाहता है। मैं अपने बेटे को इनके शौक की वजह से आपकी खिदमत में छोड़ती हूँ। मेरे बेटे को दीनी तालीमात सिखा दीजिएगा। सुनकर वो अल्लाह वाले मुस्कुराए और उन्होंने इनके बेटे को अपने पास रख लिया। वो औरत अपने बेटे को वहाँ छोड़कर वापस चली गई। कुछ हफ्ते उस औरत ने चुपचाप ये सोचकर गुजारे कि मेरा बेटा एक वली की सोहबत में रहकर बहुत ही आला दीनी तालीमात हासिल कर रहा है और जब वो वहाँ से आएगा तो अल्लाह का वली बन जाएगा। और मैं इसकी माँ बहुत ही दुखी हो रही थी कुछ महीनों से। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए अभी पहुंच जाए। वो औरत खुशी खुशी तैयार होकर बगदाद के इलाके में अल्लाह वाले के दरबार में पहुंची। वहां पहुंचकर जब उसने अपने बेटे को देखा तो देखकर तड़प उठी और बिलख कर रोने लगी और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या तुझे यहाँ खाने को नहीं मिलता? तू तो सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुका है, तो कुछ खाने को देते भी हैं तुझे या नहीं? बेटे ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपने आप को मार रहा था, वो मुजाहदे में डूब रहा था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये सब कुछ मुझे नहीं देखना, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे ने कहा, माँ क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। माँ ने कहा, अच्छा तू ठीक है तो मुझे तो ये नहीं लगता कि तू बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कभी खाना ही नहीं मिला क्या? तू खाने में कुछ तो देते हैं या नहीं देते? वो लड़का कहने लगा, मैं यहाँ जौ की रोटी खाता हूँ, कभी पानी नमक के साथ या और कभी सब्जी के साथ। ये सुनकर माँ तड़प उठी और कहने लगी, घर में तो तूने कभी मैंने पानी के साथ रोटी नहीं दी और यहाँ तू कैसे खाता है? तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझे अपनी औकात से ज़्यादा अच्छा खाना खिलाती थी। बता कहाँ है तेरा अल्लाह वाला? उससे जाकर पूछती हूँ तूने मेरे बेटे का क्या हल कर दिया। वो गुस्से में उस अल्लाह वाले के पास गई। जब वो औरत उन अल्लाह वाले के पास पहुँची तो वो अल्लाह वाले मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे और हड्डियाँ प्लेट में पड़ी हुई थी। सब इस औरत ने देखा तो उस औरत का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो औरत गुस्से में बोली, ए वक्त के वली, मैंने आपकी खिदमत अपने बेटे को इसलिए तो नहीं दिया था कि वो सिर्फ जौ की रोटी सूखी खा ले पानी के नमक के साथ या कभी सब्जी के साथ। इसका जिस्म से गोश्त कम हो गया है, वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। क्या आपको इसकी कमज़ोरी नज़र नहीं आती? लोग तो कहते हैं आपको सब कुछ नज़र आता है, आपको तो अल्लाह ताला ने इतनी बसीरत दी हुई है। मेरा माँ होकर दिल फटे जा रहा है अपने बेटे को देख देख कर। तो मैंने माँ होकर अपने दिल के टुकड़े को आप अपने से अलग किया ताकि इसकी रहनुमाई में कुछ पाया जाए, मगर आपने तो इसका खाना ही छीन लिया। मुझे तो लगता है आपको अल्लाह ताला ने बसीरत नहीं दी, आपको तो अल्लाह ताला ने आंखें ही नहीं दी। वो माँ की ममता में पता नहीं क्या क्या बोलते जा रही थी। इसको ये नहीं पता था वो किस हस्ती के सामने बैठी बोल रही है।
وہ تو یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ خود مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا موٹی جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ ان اللہ والے نے اس عورت سے کہا کہ تم ریاضت کے معنی جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ریاضت کے معنی ہے کثرت کرنا، اللہ کی یاد میں مگن رہنا، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دینا۔ اس کو کہتے ہیں کشی، یعنی کہ جو آپ کا نفس مانگتا ہے برداشت کرنا۔ یہ تو ابھی پہلا مرحلہ ہے جو تمہارے بیٹے کے سامنے ہے، اس کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، تبھی اس کو مقام حاصل ہوگا جس کی تم خواہش کرتی ہو۔ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہے جسم کا ہلکا ہونے سے کمزور ہو جانا تاکہ روح کی طاقت بڑھ سکے۔ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کا دھیان دنیاوی خواہشات سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، وہ دنیاوی خواہشات سے ہٹیں، اس لیے ان کو ایسا کھانا دیا جاتا ہے جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ اصل منزل پا گیا۔ وہ عورت بولی ٹھیک ہے، مگر یہ انصاف کہاں کا ہے، آپ خود مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے جوانی کے دنوں میں ہم نے بھی بہت کچھ سہا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی آپ نے یہ سب کر کے کیا پایا؟ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، اور یہ قرب ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ مگر عورت اب بھی نہ سمجھی، وہ اللہ والے سے کہنے لگی اے عورت تمہیں اعتراض ہے کہ ہم یہاں پر مرغ مسلم کھا رہے ہیں؟ اللہ والے نے مرغ مسلم کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، جو بسیدہ ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ اللہ والے کے منہ سے ادا ہوئے تو وہ ساری ہڈیاں ہوا میں اٹھی، پھر ایک جگہ جمع ہو کر ایک جسم کی شکل میں آئی اور پھر ایک ڈھانچہ بنا اور اس کے اوپر پڑ آنا شروع ہوئے تو پھر وہ مرغ بن گیا اور بولنے لگا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ کی زبان سے اذان سن کر وہ حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کو کھایا جا چکا ہے اور پھر سے زندہ ہو کر چل پھر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اللہ والے نے اس عورت سے کہا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا اسے اجازت ہے وہ جو چاہے کھائے، یہ کوئی جادو نہیں ہے نہ ہی کوئی عمل ہے۔ یاد رکھنا ہے عورت اور کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھو تو جسے کوئی نماز نہ پڑھ سکے، سنت نہ ادا کرے تو وہ چاہے تم کو ہوا میں اڑ کر دکھائے، چاہے وہ تمہیں غائب ہو کر دکھائے، وہ نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شخص تمہارا ایمان کھا جائے گا۔ ہم یہاں کچھ نہیں کرتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئی اور کیا ملاحظہ کیا، ہمارا مقصد تمہارے لال پر ظلم کرنا نہیں بلکہ اس کو مضبوط بنانا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اتنی طاقت دینی ہے کہ اللہ اس کو چاہے پیار کرے تو وہ جب کسی کو مرے ہوئے پر ہاتھ رکھے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ کام سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو مارنا زندہ جلانا یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔